नमस्ते 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 मेरे सभी बड़ों को, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी मेरी नमस्ते। तो कुछ खास नहीं, बस हमेशा की तरह आज मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में और जा रही हूँ अपने ऑफिस में। और इसके बाद मैं अपने उतर जाती हूँ स्टेशन पर और पैदल पैदल अपनी ट्रेन को बाय करते हुए यहाँ से निकल गई और मैं बैठ चुकी हूँ रिक्शा में। और उसके बाद मैं पहुँचने वाली हूँ अपने ऑफिस। सो यहाँ पर मैं अपना वॉइस ओवर ख़त्म करके अपनी आवाज़ में बोल रही हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऑफिस और ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना सारा काम कर लिया। अभी मैंने स्टार्ट तक नहीं किया और मैं थक चुकी हूँ। गर्मियों में ना मेरी कैपेसिटी एकदम बहुत लो रहती है, मतलब मन नहीं करता मेरा कुछ भी करने का, और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना कोल्ड भी हो रहा है। तो लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर हम पियेंगे फ्रूटी एंड आफ्टर दैट मैं मंगी। बस कुछ नहीं, मेरे को मिरर में देखना खुद को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, वहाँ मैं अपने पास में एक मिरर ज़रूर रखती हूँ। और मैंने अपने टेबल पे भी एक मिरर ऐसे रख दिया ताकि मैं खुद को भी देखती रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी बक बक फिर स्टार्ट कर दी थी, एक वीडियो बनाया और इसमें मैं इतना थक चुकी थी तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। और हुआ क्या था कि मेरी ट्रेन आज कैंसिल हो गई थी, तो मुझे जाना पड़ा गाँव में घर ना जा कर के। और वहाँ पर क्या किया, मैंने अपने मौसी का हाल चाल भी ले लिया क्योंकि मेरी मौसी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। सो फिर मैंने घर पे आकर अपने छोटे छोटे भतीजों भांजों के साथ बहुत ज़्यादा खेला। और वो मेरी बिग वाली है, व्हाट, ये मतलब कैमरा गर्ल इसको कहेंगे। ये मेरे सारे छुट्टी यही करती है। और ये मेरी चोनुशी मोनुशी कौन है? किटू। ओके, शस किटू। और वो देखो, वो गांव के बाल सबसे ज़्यादा गंदा लड़का वो है जो ऊपर बैठा उधर, बदतमीजो। मेरे को बोलते हैं निक्की, उसको तमीज़ नहीं है। आप उसको ना बाद में उसकी ना डिटेलिंग दूंगी मैं, किटू। और उसके बाद भाई मैं टेरेस पे आई और मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चों ने मुझे कुछ भी बनाने नहीं दिया और एक मैं कैमरा गर्ल को समझाया जा रही थी, ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जो ऊपर वो बच्चे बैठे उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था, लेकिन उसका मुझे कुछ भी गम नहीं था क्योंकि नीचे जब मैं आई भाभी मेरे लिए बना रही थी इतना टेस्टी सा पिज़्ज़ा। ये होम मेड पिज़्ज़ा है और उन्होंने घर पे ही खुद बनाया, इतना मस्त बना था। तो मैं खा के अपने सारे गम भूल गई थी। गम इन द सेंस कि मैं ऊपर जो मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी वो। उसके बाद मैं अगले दिन फिर अपने वही ऑफिस में आ गई, वही रूटीन था मेरा। और उसके बाद आज मैं पहले ही स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई थी क्योंकि कल वाली मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो उससे पहले वाली ट्रेन में घर जाने के लिए तो मैं पहले स्टेशन पर आ गई थी और मैंने हिम्मत करके फ्रंट कैमरा कर लिया और अपने आप को दिखाने की कोशिश करी स्टेशन पर। लेकिन मेरे में वो हिम्मत नहीं आ रही थी क्योंकि सब लोग मेरे को देखे जा रहे थे। फिर उसके बाद मेरी ट्रेन आ गई और मैं बैठ गई। इस टाइम इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं सोच रही थी जो मेरे साइड में बैठा है यार वो किसी तरह उतर जाए, उसका स्टेशन आ जाए। बट क्या हुआ कि चढ़ते वक्त मेरे पैर में चोट लग गई। किसी ने मेरा पैर बुरी तरह से भींच दिया था और वहाँ पे खून भी निकल गया था। मतलब किसी का पैर मेरे पैर पे पड़ गया था, मतलब ये है मेरा। और उसके बाद भी मैं उस पैर वाले गम को भूल गई क्योंकि फिर मुझे मिल गई थी फुल सीट, क्योंकि जो बंदा था जो मेरे साइड में बैठा था वो उतर चुका था अपनी, उसका मतलब अगले वाला स्टेशन उसी का था। तो यहाँ पर मैं अपने थोड़े बहुत पोज लेने की कोशिश कर रही थी और मज़ा आ रहा था, हवा चल रही थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश करी लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद मैं आ गई अपने घर में और मेरा स्टेशन काफ़ी जल्दी आ गया। वो तो ठीक हुआ कि मैं उठ गई, नहीं तो क्योंकि आज एक स्टेशन पर, मतलब आज ट्रेन एक स्टेशन पर नहीं रुकी थी। अगर मैं सोते रहती तो मेरा घर ही निकल जाता। उसके बाद मैं ट्रेन से उतर कर यहाँ पे फिर मैंने कोशिश करी, थोड़ी सी हिम्मत कर ली अपना फेस दिखाने के लिए। तो मैंने अपना आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही हो क्या फिर नहीं। तो मैं कब गई थी, मैं तो डेट भी भूल गई, शायद से 30 को गई थी, 30 को गई हूँ और अब 1 को आके अपने घर पहुँची हूँ। फ़िलहाल ऑटो में हूँ और घर जा रही हूँ। तो फाइनली मैं अपने घर आ गई थी और मैं आराम कर रही थी। इस टाइम रात हो रखी है और मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, 9:30 बज चुकी थी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कैच यू लेटर।